एमडी जो बैटरीज हैं इनके बारे में अगर आप बताएं कि हाउ इज़ इट डिफरेंट टू अ नॉर्मल बैटरीज। देखें, पहले तो बैटरीज का कॉन्सेप्ट समझ लें कि हमें बैटरीज लगानी क्यों है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि चाहे ब्रांड सोलर एमडी लगाएं या XYZ ब्रांड लगाएं, बैटरीज हमें लगानी इस वजह से कि हमें सुबह जो बिजली हमने बनाई है वो सुबह हमने डायरेक्टली यूज़ कर ली। ठीक है, अब एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी हम अभी क्या करते हैं कि हम सेल कर देते हैं। हम ये करें कि एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आप सेल ना करें, अपने पास एक स्टोरेज बैंक बना लें। वो स्टोरेज बैंक इतना वायबल हो कि वो उसकी लाइफ ज़्यादा हो, उसकी वारंटी ज़्यादा हो, और आप उसको शाम से लेकर शाम को 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक, जब तक आपकी धूप नहीं आती, आप अपने बैंक पे हो, आपने बिजली अपनी बनाई हुई बेची नहीं, खुद यूज़ कर ली, तो आप 70 रुपये से बेनिफिट उठा लोगे, क्योंकि आज आपका बिजली का रेट विद सेल टैक्स 60-70 रुपये हो चुका है। तो उससे आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिला। आज आपको 35 रुपये से बेनिफिट मिलता है, पहला। दूसरा, बैटरीज आप लगाते क्यों? आपने देखा होगा आपके बिल के पीछे ऑफ पीक आवर्स भी हैं और ऑन पीक आवर्स भी हैं। ऑन पीक आवर्स हैं आपके शाम को 6 से लेकर रात को 10:30 तक या 10 बजे तक, जिसमें महंगी हो जाती है बिजली, जिसमें महंगी हो जाती है। मतलब 38 का रेट आपको शायद 50-60 रुपये का पड़ता है, वल्लाही इतना ही कोई रेट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर। वो तो कवर वैसे भी नेट मीटरिंग में नहीं हो रहा। अब नॉर्मल से नॉर्मल आप घर भी लो ना, जिसके यहाँ 10 किलोवाट का सिस्टम 1200-1300 यूनिट का जिसका यूजेज है, हर छोटे बंगले का इतना यूजेज है जिसके घर पे छत अवेलेबल है, तो आप देखोगे 200-300 यूनिट तो वो ऑन पीक आवर्स में यूज़ करता ही करता है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट पर डे एवरेज इज 10 किलोवाट्स, 10 यूनिट्स तो वो यूज़ कर ही रहा है। 10 यूनिट ऑन पीक के, बाकी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत बचाकर वो लोड शेडिंग पीरियड भी कवर कर ले। मतलब जो जनरेटर आप चला रहे हो, भाई लाइट तो जा ही रही है ना, लाइट कौन सी नहीं जा रही, लाइट जा रही है, तो पीछे क्रिटिकल लोड का बैकअप हो, लाइटें, पंखे, कैमरा, वाईफाई, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ चलती रहे। तो बैटरीज किस लिए यूज़ होंगी? ऑन पीक आवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप ऑन पीक आवर्स को अपने कवर करो, जो आप बिजली बना रहे हो अपनी बिजली स्टोर करके वापस ले लो। ठीक है। दूसरा, लोड शेडिंग प्रोस्पेक्टिव। मैं ये कहता हूं कि बैटरीज को आज की तारीख में, पहले क्यों लोग बैटरीज पे नहीं जाते थे, वो वजह ये थी कि बैटरीज का वारंटी पीरियड जो था वो 6 महीने या साल, इससे ज़्यादा का वारंटी पीरियड होता नहीं था, तो बैटरीज खराब हो जाती थी। अब टेक्नोलॉजी जितनी चेंज हो चुकी है आज के टाइम पे, ठीक है, तो आज सोलर एमडी बैटरीज का आप मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाहिद बैटरी है बॉस जो हम 12 साल रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। 12 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी कोई सोच नहीं सकता। आज जितने भी ब्रांड खड़े हैं, जितने भी ब्रांड आए हैं, मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी वो लिथियम टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मैं अगर पाकिस्तान के अंदर जितने भी ब्रांड्स देखूं लिथियम के जो भी लॉन्च हुए हैं, वो आज की तारीख में 5 साल वारंटी, 3 साल वारंटी, 5 ईयर्स वारंटी और मैक्स 10 ईयर्स वारंटी। आज अभी तक कोई भी 12 ईयर्स के ब्रैकेट को टच नहीं किया, फर्स्ट। ठीक है। दूसरा, बैटरीज की मेथोलॉजी बहुत डिफरेंट है। अब वो आगे वो अगर आप देखें तो एक बैटरीज की वारंटी होती है एक साइकिल की। ठीक है, साइकिल मतलब साइकिल क्या कहलाता है? साइकिल अगर मैं आपको बनूं तो साइकिल की वारंटी क्या होती है कि एक दफ़ा चार्ज हुआ, एक दफ़ा डिस्चार्ज हुआ, तो वो कहलाता है एक साइकिल। तो वी आर प्रोवाइडिंग यू द साइकिल वारंटीज ऑन इट। ठीक है, विच इज अराउंड 4300 साइकिल्स। इफ यू डिवाइड दैट बाय 365 इट कम्स टू 12 ईयर्स। तो मतलब 4300 दिन तक चलेगी रेगुलर। अगर तुम उसको 4300 दिन चलाते हो तो वो रोज का एक चार्ज एक डिस्चार्ज अगर करते हो तो भाई 12 साल की वारंटी हम देते हैं।